स्टार्ट करते हैं बेटा जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चन में मिक्स टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेजेस के क्वेश्चंस होंगे, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे, वर्क पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सेलिंग और कॉस्ट पे होंगे, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा। स्टार्ट करते हैं इसको। सामने ध्यान दीजिए, पहला कह रहा है देयर आर 20 कार्स एंड मोटरसाइकिल्स इन अ पार्किंग एरिया। मैं अब क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, एक्स और वाई आप निकालोगे। मैं क्वेश्चंस को इक्वेशन बना बना के छोड़ूंगा, क्योंकि इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्विंग तो सबको आती है। तो इक्वेशंस बना रहा हूं, सॉल्विंग आप करोगे। देयर आर 20 कार्स एंड मोटरसाइकिल्स इन अ पार्किंग एरिया। तो कार्स और मोटरसाइकिल मिला के कितने हैं? 20। सो 20 कार्स इन अ पार्किंग एरिया। इफ देयर आर 56 व्हीकल्स टुगेदर, व्हील्स टुगेदर, मैं कहूं 56 व्हीकल कैसे हो गया, 56 व्हील्स टुगेदर, देन हाउ मेनी कार्स आर देयर? देखो, लेट नंबर ऑफ कार्स, मान लिया x, लेट नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स, वो मान लिया y। टोटल 20 है, तो x प्लस y कितना हुआ? 20। पहली इक्वेशन समझ में आती है? x प्लस वाई कितना हुआ? 20। 56 व्हील्स हैं, कार की कितनी होती है? 4 व्हील्स। तो एक कार की 4 व्हील्स हैं, तो x कार्स की कितनी हुई? 4x। सो टोटल व्हील्स हो गई 4x। स्कूटर की या बाइक की कितनी होती है? 2 व्हील्स। तो कितने y माने, तो कितने हो गए? 2y। इनके व्हील्स हो गए 2y। टोटल कितने व्हील्स हैं? 56। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 28। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ओरल क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करो। x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 12। गॉट इट? समझ में आ गई बात? समझ लो तायशा, लिखने का काम हो जाएगा बाद में। सेकेंड, अ मैन हैज ओनली 20 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन। पता नहीं कौन से जमाने में जी रहा है। एक आदमी, उसके पास 20 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखे तुमने आज तक? देखें? कोई बात नहीं, चलो, हैं उसके पास। पर इन हिज पर्स, वो भी पर्स में रखे हैं। इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल, लेट 20 पैसा कॉइन्स, वो मान लिए x, लेट 25 पैसा कॉइन्स, वो मान लिए y। 20 पैसे के x सिक्के हैं, y सिक्के हैं 25 पैसे के। टोटल सिक्के कितने हैं उसके पास? 50। बताओ, पर्स में 50 सिक्के कौन लिखता है? मेरे से 10 का सिक्का नहीं रखा जाता, एक। उनने 50 सिक्के रखे कंजर ने, भिखारी होगा। 50 कॉइन्स इन ऑल, टोटल 11 रुपए 25 पैसे है उसके पास। 11 रुपए 25 पैसे। अब 20 पैसे का कॉइन है, 20 पैसे का कॉइन है, तो 0.2x ये उसकी टोटल प्राइस अमाउंट हो गई। 25 पैसे का कॉइन 0.25y, टोटल अमाउंट 11 रुपए 25 पैसे। समझ में आती है बात? 20 पैसे का एक कॉइन है x, तो x कॉइन से 20 पैसे के, तो टोटल उनकी वैल्यू कितनी हो गई? 20 पैसा इंटू x। एक पैसा, 20 पैसे कितने हो गए? 1/0.20 रुपीज। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। पता है ना? देखिए ना, 50 पैसे, 20 पैसा, पता है ना? तो 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। सो 0.2x प्लस 0.25y कितना हुआ? 11.25। अब दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। ऊपर वाली को किससे मल्टीप्लाई करो? 0.2 से। नीचे वाली के साथ क्या करो? सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास आया 0.2x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.2 इंटू 50 हो गया 10। नीचे है 0.2x प्लस 0.25y इक्वल टू 11.25। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस 0.05y इज इक्वल टू माइनस 1.25। माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 25। कैसे निकाला? y की वैल्यू आई, माइनस से माइनस कट गया, 1.25 अपॉन 0.05। डेसिमल कट गया, 125/5 कितना हुआ? 25। तो 25 कॉइन है उसके पास। कौन से? 25 पैसे के। वैल्यू पुट करो, x कितना आ गया? वो भी आ गया 25। तो 25 कॉइन उसके पास कितने हैं? 20 पैसे के। समझ में आ गई बात? आ जाते हैं अगले पे।
अ फार्मर सोल्ड अ काफ एंड अ काउ फॉर ₹760। एक गाय भी बेच दी, उसका बछड़ा भी बेच दिया 760 रुपए में। पता नहीं कौन से प्रिमिटिव जमाने की बातें हो रही हैं, बट हो रही हैं। देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट कमाया, ऑन अ काफ एंड 10% ऑन काउ। बाय सेलिंग देम फॉर 767 रुपीज 50 पैसा, he would have realized a profit on 10% on half on calf। हो गए, आधी गाय नहीं बेची, काफ एंड 25% ऑन काउ। भाई कोई मत बोलो, जय बीजेपी, कुछ नहीं होता, हाफ नहीं काउ है, गलती से लिखा हुआ है। काफ एंड 25 पैसा ऑन काउ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। लेट कॉस्ट ऑफ फुल काउ x, ₹X. Let cost of calf ₹Y। असानू की करना है x एंड y। ओके, फार्मर सोल्ड अ काफ एंड अ काउ फॉर 760, thereby making a profit of 25% of calf on calf and 10% of on cow। कॉस्ट ये है केस 1, सेलिंग प्राइस, सेलिंग दिया था ना, कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस ऑफ काउ, वो है कितना प्रॉफिट, 25% ऑन काफ एंड 10% ऑन काउ। x प्लस 10% ऑफ x, मतलब 1.1x, इतने में बेचा। कॉस्ट पे 10% जोड़ दो, कॉस्ट x है, उस पर 10% जोड़ दिया, 1.1x हुआ। सेलिंग प्राइस ऑफ काफ कितना हुआ, y में 25% जोड़ा, 1.25y। टोटल 760 रुपए। 1.1x प्लस 1.25y इज इक्वल टू 760 रुपीज। मानते हो यहां तक? टोटल कितने पैसे में बेचा? 760 रुपए में बेचा। दूसरा केस 2, बाय सेलिंग देम फ्रॉम इतना ही वुड हैव रियलाइज्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन काफ। तो पहले सेलिंग प्राइस ऑफ काओ, उस पे कितना है, 25% का, x प्लस 25% ऑफ x, 1.25x। सेलिंग प्राइस ऑफ काफ वो कितना है, 10%, y प्लस 10% ऑफ y, 1.1y। टोटल कितने में बेचा? 767.5। सो 1.25x प्लस 1.1y इज 767.5। नंबर 2। दो इक्वेशंस आ गई समझ? पहले भी सेलिंग प्राइस ही लिया, हमें निकालना कॉस्ट है ना, और सेलिंग तो हर बार अलग होगा। सेलिंग कैसे निकलेगा? सेलिंग को आप एक्स नहीं मान सकते क्योंकि सेलिंग तो चेंज हो रही है, कॉस्ट सेम है, सेलिंग अलग अलग प्रॉफिट पे हो रही है ना, इसीलिए सेलिंग को नहीं मान सकते एक्स और वाई, प्रॉफिट को ही मानना, उसको कॉस्ट को ही मानना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें जरा ध्यान देना। सॉल्व कैसे करें? पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गया 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 76000। इधर 125x प्लस 110y इज 76750। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा इसको? पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट, क्योंकि x और y आपस में इंटरचेंज्ड है, तो पहले ऐड करो, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग कितना हुआ? 235x प्लस 235y इज इक्वल टू 750, 6 6 12, 14 1 15। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 110 में 125 गए। एक मिनट, इसको 235 से डिवाइड कर दो पूरे को। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15275, 15275, 15275 डिवाइडेड बाय 235, ये आता है 650। x प्लस वाई आ गया 650। सब्ट्रैक्टिंग करो,
सब्ट्रैक्टिंग करोगे कितना आया, -15x प्लस 15y इज इक्वल टू -750. सो x माइनस y इज इक्वल टू, माइनस हट जाएगा, 15 पंजे 75, y 54. सॉल्व करो 3 and 4 को. सॉल्विंग 3 and 4, दोनों को ऐड करो. y कट गया, 2x इक्वल टू 700, x इक्वल टू 350. x 350 तो y 300. समझ में आ गई बात? सॉल्विंग क्लियर? अब इसमें वो मत करना कि इसको 1.25 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर नीचे को, वो लंबा पड़ जाएगा. बाकी चॉइस तुम्हारी है, कर वैसे भी सकते हो, उससे भी जाएगा. ठीक है. और देखिए, बाय सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस and a lemon set at 15% gain, a crockery seller gains ₹5. ये क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है. If he sells the tea set at 5% gain and lemon set at 10% gain, he gains ₹13. Find the actual price of tea and lemon. So cost price of tea set X, cost price of lemon set, इसको मान लिया ₹y. अब ध्यान से देखना बेटा, पहले क्या बोला, टी सेट एट 5% लॉस, तो इसका लॉस कितना है, 5%, -5% ऑफ x. लेमन एट 15% गेन, 15% ऑफ y. टोटल प्रॉफिट कितना है, ₹7, ₹7. इसका प्रॉफिट, इसका लॉस जोड़ दूं, ₹7 बचते हैं. पहले का लॉस, दूसरे का प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस जोड़ दूं, ₹7 बचते हैं. ये सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट. अगर ये लॉस दिया होता तो -7 लिखता. आगे क्या बोला, आगे बोला इफ ही सेल्स 13 का है, ₹7 है बेटा, वो सेकंड पार्ट है, वो आगे है ना. इफ ही सेल्स टी सेट एट 5% गेन, 5% का गेन इसमें हुआ, एंड लेमन सेट एट 10% गेन, इसमें 10% का गेन हुआ, he gains ₹13. हो जाएगा. 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऐड कर दो, आंसर आता है सीधा. कर लोगे सॉल्व आगे? मेथड क्लियर? और देखो, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7. ठीक है. लेट इनकम ऑफ पर्सन 1 वो हो गया 9x. लेट इनकम ऑफ पर्सन 2 वो गया 7x. 9:7 का रेशियो है, तो एक का इनकम कितना हुआ, 9x, दूसरे का इनकम कितना हुआ, 7x. आगे क्या बोल रहा है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3. लेट एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 1 वो मान लिया 4y. लेट एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन 2 वो मान लिया 3y. 4:3 का रेशियो है, तो 4y और 3y. अब इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो क्या बचता है, सेविंग्स. बिल्कुल सही, मतलब आपको आती है सेविंग. इन ईच ऑफ देम मैंगोज, मैंगोज कहां से आ गया. इफ ईच ऑफ देम manages to save ₹2,000 per month, find their monthly income. हो जाता है कई बार, सुबह से काम कर रहे हो ना. 9x minus 4y is 2,000 और 7x minus 3y equal to 2,000. x निकाल लो, इसको करो 3 से, इसको करो 4 से. ये पूरा कर रहा हूं मैं जान के. देखो 3 से और 4 से, ये हुआ 9 3 से 27x minus 12y equal to 6,000. इधर 28x minus 12y equal to 8,000. दोनों को कर दो सबट्रैक्ट, ये हो गया कट. माइनस x इक्वल टू -2,000. तो x हुआ 2,000, x हुआ 2,000, तो y कितना हुआ 14,000 में से 2,000 गए 12,000. 12/3 12/3 4,000. ये x और y नहीं निकालना, आपको निकालना है इनकम. सो इनकम ऑफ पर्सन 1, इनकम ऑफ पर्सन 1 वो कितना है 9x.
9 इंटू 2000 18,000। इनकम ऑफ पर्सन वाई पर्सन 2 कितना है 7x 7 2 14,000। समझ में आया बात? क्लियर? ये है जनरल क्वेश्चंस। और देखो, अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली इज कांस्टेंट एंड द रिमेनिंग वेरीज विद द प्राइस ऑफ राइस। सीधा बोल दो, साउथ इंडियन है। वेरीज विद द प्राइस ऑफ राइस। राइस का पैसा प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो खर्चा ज्यादा कम होगा। When the cost of rice is rupees 250 per क्विंटल, इतना कौन खाता है? The monthly 100 किलो चावल, साउथ इंडियन की बात हो रही है और फैमिली इज अ बिग फैमिली। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज रुपीज 1000। नहीं, इट्स अ स्मॉल फैमिली, बट दे आर ईटिंग अ क्विंटल ऑफ राइस। एंड व्हेन द राइस इज 240 पर क्विंटल, द मंथली एक्सपेंडिचर इज 980 रुपए, 20 रुपए बच जाते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली व्हेन द कॉस्ट ऑफ राइस इज 300 क्विंटल, रुपीज 300 पर क्विंटल होगा, तब मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। ये तो गड़बड़ हो गई, इजी है बहुत। मान लो, ध्यान देना, मान लो लेट फिक्स्ड एक्सपेंस इज रुपीज एक्स। एक्स तो खर्च होना ही होना है। लेट प्राइस की बात की थी ना, राइस की। द प्राइस ऑफ राइस इज रुपीज वाई पर क्विंटल। नहीं, प्राइस ऑफ राइस नहीं, लेट मंथली राइस कंजम्पशन इज वाई क्विंटल। लिखते हुए हाथ कांप रहे हैं मेरे। वाई क्विंटल चावल खा जाते हैं वो भूखे। अब टोटल, हाँ सारा यही खाते हैं, तभी प्राइस बढ़ गया। देख 250 से 300 करा दिया। सो अब टोटल एक्सपेंडिचर केस 1, पहला एक्सपेंडिचर केस 1, एक्स रुपीज तो खर्च होने ही है, एक्स रुपीज तो खर्च होने ही होने। अगर 250 रुपए पर क्विंटल होता है तो कितना खर्चा हुआ? 250 बाय 250 रुपए पर क्विंटल है, एक क्विंटल के 250 रुपए हैं, तो वाई क्विंटल अगर वो खा गए भुक्खे तो कितना खर्चा हुआ? 250 वाई। और इतना सस्ता चावल मिलता कहां से, इनको पता नहीं। 1000 रुपए का एक्सपेंस हो गया। आगे क्या बोला? 240 रुपए अगर हो गया तो एक्स तो लगना ही है, 240 वाई, तब खर्चा कितना हुआ? 980 रुपए। एक्स और वाई पहले निकाल सकते हो, सबट्रैक्ट करो, देखते हैं कितना क्विंटल खाते हैं। वैसे किसी के खाने पे नजर नहीं लगानी चाहिए, पर साले खा ही इतना रहे। कितना हो गया? 10 वाई इक्वल टू 20, वाई हो गया 2 क्विंटल। साले 200 किलो खा जाते हैं एक महीने में, 2 क्विंटल। हैं? अरे वो भी पागल थोड़ी ना है, सांड थोड़ी ना है। 2 क्विंटल 200 किलो हो गया। चल छोड़, 2 क्विंटल खा गया वो, खा गए, कोई नहीं, घर में हाथी पाल रखा है। ही इज ईटिंग राइस, साउथ इंडियन हाथी। तो वाई इक्वल टू 2 क्विंटल, वाई हो गया 2 क्विंटल। बस बस बस। एक्स कितना हुआ बेटा ये बताओ? एक्स को पुट करेंगे, एक्स हो गया 500 रुपए। बाकी पूरे खर्चे में 500 रुपए, बाकी सारे खर्चे मिला के 500 रुपए। 500 रुपए राइस के, बिना सब्जी के खा रहे साले। ठीक है, तो 500 रुपए का खर्चा है। आगे क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर व्हेन द कॉस्ट इज 300। व्हेन कॉस्ट इज 300, व्हेन कॉस्ट ऑफ राइस इज रुपीज 300 पर, भाई केजी लिखना होता होगा इसको, क्विंटल लिख दिया, रुपीज 300 पर क्विंटल। तो कॉस्ट, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्स तो होना ही होना है, 300 इंटू वाई। यस और नो? यही खर्चा होगा। एक्स रुपीस का तो खर्चा है ही है, और 300 इंटू वाई का खर्चा है। करो, एक्स कितना है? 500 रुपए, 300 इंटू 2 क्विंटल चावल के पैसे, 500 प्लस 600, तब खर्चा कितना हुआ? 1100 रुपए। ठीक है, 1 क्विंटल का मतलब समझ में आ गया? ये एक्स और वाई समझ में आ गया?
ये पूरी इक्वेशन क्लियर है। अगर 300 रुपए पर क्विंटल प्राइस है उसका, तो टोटल खर्चा कितना होगा? एक्स तो होगा ही होगा। एक्स तो फिक्स्ड एक्सपेंस है ना, फिक्स्ड एक्सपेंस तो भाई कपड़ा लट्ठा कुछ लेना है, एक्स रुपीस तो उसमें लग जाएंगे। बाकी चावल खाने सालों ने, चावल कितने? चावल खाने वाई क्विंटल चावल खाने, ठीक है। अब उसकी 300 रुपए की कॉस्ट है, तो वाई क्विंटल की कितनी कॉस्ट हो गई? 300 वाई। सो एक्स प्लस 300 वाई एक्सपेंस हो गया। आपको एक्सपेंस निकालना ना, जब 300 रुपए हो जाएगा उसका प्राइस। अरे छोड़ना यार, 80 से 90 रुपए होते हैं आजकल, और एक क्विंटल में 100 किलो, 100 से डिवाइड कर ले। एक क्विंटल 300 रुपए का है, तो 100 से 3 रुपए किलो। वो राशन की दुकान से ला रहे होंगे, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसमें 1 रुपए किलो मिलता है, वो न्यूज में आता रहता है ना, उसमें 1 रुपये केजी देते हैं। चलो सामने देखो, वो सच में उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चावलों की बात की होगी। 1 रुपए का वो होता है, 2 रुपए उसकी रिश्वत, 3 रुपए तो खिलाते होंगे, बांटते होंगे, फेंकते होंगे। सामने देखो 116 नंबर, एक्सपेंसेस ऑफ अ लंच आर पार्टली कांस्टेंट एंड पार्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ गेस्ट। ठीक है, लंच का एक्सपेंस फिक्स है, कुछ 116 नंबर, लेट फिक्स्ड एक्सपेंस वो मान लिया ₹X, लेट एक्सपेंस पर गेस्ट वो मान लिया ₹Y। ठीक है, द एक्सपेंसेस अमाउंट टू 65 क्या खा रहे हैं? 65 रुपए 7 लोग खाना खा रहे हैं, उसमें भी कुछ फिक्स्ड है। 65 रुपए 7 लोग खाना खा रहे हैं भाई, तो x प्लस 7y इक्वल टू 65। ठीक है, इसको लिटरल मत लिया करो, सच में इतना नहीं खर्चा होता। x प्लस 7y कितना हुआ? 65 रुपीज, 97 फॉर 11 गेस्ट। x प्लस 11y इक्वल टू 97। सॉल्व होके x और y निकल जाएगा, निकल जाएगा। आगे क्या बोला? देन द एक्सपेंस फॉर 18 गेस्ट, x प्लस 18y, ये निकालना है, निकल जाएगा। अप्रोच समझ में आ गई कैसे दिमाग लगाना इन क्वेश्चंस में। और देखो अगला, 2 tables and 3 chairs together cost ₹2000. Let cost of chair is x, cost of table ये मान लिया y। 2 tables, उल्टा लिख दिया, पहले टेबल बोला ना, टेबल चेयर, टेबल का ₹X, चेयर का ₹Y। 2 tables 2x, 3 chairs 3y, cost ₹2000। ये कुछ बात हुई ना? 2 chairs and 3 tables, 3 tables तो 3y प्लस 2x, 2500 रुपए। ये हुई ना शाही बातें, या 3 रुपए किलो चावल खा रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, x और y निकाल लोगे है भाई, x और y निकल जाएगा। आपको निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 3 टेबल, 1 चेयर y, 3 टेबल 3x, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या ये समझ में आता है? x और y नहीं निकालना, कॉस्ट निकालनी है। कर लोगे कैलकुलेशन? अगला हो, ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 10 रुपीज लॉस एंड 11 सेट एट 20% गेन। ऐसा सिमिलर अभी किया था। क्या करोगे? कॉस्ट निकालना है। लेट कॉस्ट ऑफ टी सेट ₹X, cost of lemon set ₹Y. On selling tea set at 10% loss, minus 10 by 100 of X, and a lemon set at 20% gain, 20 by 100 of Y. Shopkeeper gains ₹60, 60 रुपए मिले उसे। If he sells tea set at 5% gain, 5% का gain, and lemon set at 5% loss, 5% का loss, he gains ₹10, 10 रुपए का प्रॉफिट। निकल जाएगा x और y। कर लोगे आगे? समझ लग गई? नेक्स्ट, अ बर्ड फ्लाइंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ विंड, ये क्या हो गया? डाउनस्ट्रीम। अब वो पानी की जगह क्या है? हवा, एयर, हवा, उसकी बात कर रहा है।
कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओ भाई साहब, तेज उड़ रही है लड़की। फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड एंड स्पीड ऑफ वाटर, विंड। क्या? अच्छा 30 मिनट और है, थोड़ी स्लो उड़ रही है। लेट स्पीड ऑफ बर्ड की स्पीड है रुपीस कहां से आ गया, x किलोमीटर प्रति घंटा। लेट स्पीड ऑफ विंड, ये ओनली y किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ विंड कवर्स 45 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स हो गया 2.5 आवर्स। डिस्टेंस कितना? 45। स्पीड कितनी? x प्लस वाई। मानते हो? तो x प्लस वाई आपके पास कितना आ गया? 45 अपॉन 25/10, मतलब 450/25। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 18। x प्लस वाई हुआ 18। आगे क्या बोला? इट टेक्स 4 hours and 30 minutes टू कवर सेम डिस्टेंस when it flies in the direction of the wind, against the wind. So 4 hours and 30 minutes, 4.5 is 45 upon x minus y. तो x minus y कितना हो गया? 10। दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। लपड़ झंडू क्वेश्चन कर लोगे? आ जाओ अगले पे, इसी बात पे। अब ये जरा सोच वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। A and B each have certain number of apples. A के पास भी कुछ एप्पल है, B के पास भी कुछ एप्पल है। A says to B, A ने B को कहा, if you give me 30 of your apples, I will have twice as many as left with you. ऐसे कौन बात करता है? कोई नहीं, they are enjoying their life. A ने B को बोला, भाई तू मुझे 30 सेब दे दे। हाथ में 30 लेके बैठ रहा है वो सेब, मेरे पास तेरे से डबल हो जाएंगे। B replies, अच्छा, if you give me 10, I will have thrice as many as you have. दोनों के पास कितने हैं? ये निकालना है। क्या करेंगे? किसको x और y मानेंगे? दोनों के पास सेब। Let apples with A, वो है x, let apples with B, ये है y। Case 1, remaining apples with A. A says to B, if you give me 30, इसके पास 30 बढ़ गए, तो B के पास कितने हो गए? -30। B के पास कितने हो गए? -30। I will have twice as many as you have. X plus 30 is double of y minus 30. तो x minus 2y is equal to -60 minus 30 minus 90. Case 2, apples with A. B replies, if you give me 10, तो इसके पास 10 कम हो गए। B के पास कितने हो गए? y plus 10. तो y plus 10 will be 3 times x minus 10. So 3x minus y is equal to 40. दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करो, मुश्किल नहीं होते। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर इसी बात पे। कितने गया? इत्थे आया। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामने देखो, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट टू 50% ऑफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्जेस इज द सेम ऑन द हाफ टिकट as on full ticket. Okay, let reservation charges मैंने x मान लिए। reservation charges इसको मान लिया ₹x। let charges of one full ticket वो मान लिए y। फुल टिकट के चार्ज मान लिए भाई। हाफ टिकट छोटे बच्चों की लगती है, छोटे बच्चों की आधी टिकट लगती है। आधी टिकट मतलब प्राइस कम होता है उसका, हाफ हो जाता है। बट रिजर्वेशन चार्जेस दोनों में सेम है। चार्जेस ऑन फुल टिकट इज वाई। सो टोटल फुल टिकट कॉस्ट ये हो गई x प्लस वाई। टोटल
हाफ टिकट कॉस्ट ये हो गया x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, क्या बोला? द कॉस्ट ऑफ वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर इज 2325, x प्लस वाई 2325। द कॉस्ट ऑफ वन फुल एंड वन हाफ, वन फुल एंड वन हाफ दोनों का टोटल कितना है? 3525, मतलब 2x प्लस 3y बाई 2 3525। दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, कर लोगे? समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, ये है आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, इसमें भी आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ऐसे क्वेश्चंस काफी मिलेंगे तुम्हें, क्वाड्रेटिक में भी काफी मिलेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिए, जो गलती होती है वो मैं बताता हूं, आप बताना मेरे को, क्वेश्चन बताना। आपको बोल रहा है 8 men and 12 boys can finish a work in 10 days, 6 men and 8 boys can finish a work in 14 days, find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work। क्या दिमाग लगाओगे? सोचो। एक बंदा, एक लौंडा, एक बॉय और एक मैन अकेले लगे रहे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे? आपको बोल रहा है 8 बंदे 12 लड़के 10 दिन में काम खत्म करते हैं, 6 बंदे 8 लड़के 14 दिन में काम खत्म करते हैं, तो अकेला एक आदमी बेचारा भूखा नंगा वो कितने दिन में काम खत्म करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचो ध्यान से। इसको कैसे करते हैं? सामने देखो, सामने देखो। लेट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन is x days, time taken by one boy alone is y days। मतलब वर्क डन पर डे बाय वन मैन हो गया 1/x। आप पूरा काम 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हो तो एक दिन में कितना काम करोगे? 1/5। आपको 10 क्वेश्चन दिए, आपने 5 दिन लगा दिए, तो एक दिन में कितने किए? 2 डिवाइड किया ना। पूरा काम आप 5 दिन में कर रहे हो तो एक दिन में कितना काम करोगे? 1/5 करोगे। तो ये जो मैन था, वन मैन x डेज में काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x। इसी तरह से वर्क डन पर डे बाय वन बॉय कितना होगा? 1/y। अब एक बात ध्यान सुनो, केस वन, पहला केस क्या बोला? 8 बंदे 12 लड़के 10 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10। एक दिन में काम कितना करेंगे? 1/10। मतलब 8 बंदे और 12 लड़के, ये एक दिन का काम हो गया सबका। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/10। एक मैन 1/x काम कर रहा है एक दिन में, तो 8 मैन कितने करेंगे? 8/x। एक बॉय 1/y काम कर रहा है, तो 12 बॉयज कितना करेंगे? 12/y। ये एक दिन का काम हुआ। कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? 10 दिन में। तो एक दिन का काम कितना हुआ? 1/10 हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह से 6 men and 8 boys 14 दिन में खत्म करते हैं, तो सेकंड केस क्या बनेगा? 6/x प्लस कितने बॉयज थे? 8/y 1/14। क्या x और y निकल जाएगा? खत्म हो गया। समझ में आई बात? दोबारा सुनो, मैंने बोला मैं 10 दिन में पूरा काम खत्म करता हूं, तो एक दिन में 1/10 काम करूंगा ना, तभी 10 दिन में पूरा होगा। सो मैन अगर एक दिन में x डेज में काम करता है, तो एक डे में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा। बॉय अगर y डेज में काम करता है, तो एक डे में कितना काम करेगा? 1/y काम करेगा। तो 8 मैन मतलब 8/x काम करेंगे,
12 बॉयज 12/y काम करेंगे, एक दिन का काम कितना हुआ, 1/10 हुआ कि नहीं हुआ, 10 दिन में काम खत्म हो रहा है। तो समझ में आ गया? x/8 कैसे होगा बेटा? 8 लड़के, 8 बंदे हैं, एक बंदा 1/x काम कर रहा है, एक बंदा 1/x काम कर रहा है, तो 8 बंदे कितना काम करेंगे? 8/x होगा ना। ठीक है, समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट मैं इससे ज्यादा स्टार नहीं मार्क कर सकता, ज्यादा हो जाएंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें असाइनमेंट में, ये एग्जैक्ट यही लिखना होगा, पैटर्न यही रहेगा। ऐसे ही आगे क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन है कि एक बड़ी ट्यूब है, एक छोटी ट्यूब है, दोनों में पानी निकलता है, तो वो इतनी देर में भर देते हैं, तो अगर वो बड़ी ट्यूब, अकेली बड़ी ट्यूब कितनी देर में भरेगी, ऐसा कुछ क्वेश्चंस भी हैं उसमें, आगे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें। लॉजिकली समझ में आ गया? सबका कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, और देखिए 30 पेज नंबर 134, one alloy of iron is 49% iron and another 28% iron. How many tons of each should be used to make 120 ton of 42% iron alloy? क्या मतलब हुआ? alloy का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। आपको बोला एक अलॉय में 49% आयरन है, लेट x tons of first alloy is used. It contains कितना आयरन? 49% of x, मानते हो? 49% ऑफ x होगा उसमें, 49% ऑफ x होगा, x टन है, 49% आयरन है उसमें, तो 49% ऑफ x, उसमें क्या हो जाएगा? आयरन का कंटेंट। लेट y टन्स ऑफ सेकेंड अलॉय इज यूज्ड, इट कंटेन्स कितना? 28 ऑफ y। सो टोटल आयरन कितना हुआ? 49/100 ऑफ x प्लस 28/100 ऑफ y। रुक जाओ बेटे, हाउ मेनी टन्स ऑफ ईच शुड बी यूज्ड टू मेक 120 टन्स ऑफ 42% आयरन? 120 टन्स ऑफ 42% आयरन, 120 टन्स का मतलब क्या हो गया? x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 120, मानते हो? 120 टन चाहिए, x प्लस वाई होगा 120, और इसमें 42% आयरन है। अब इसमें परसेंटेज ऑफ आयरन कितना हुआ? परसेंटेज ऑफ आयरन हुआ टोटल आयरन डिवाइडेड बाय टोटल अलॉयज मल्टीप्लाइड बाय 100। यही होता है परसेंटेज का मतलब, आयरन अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करो, कितना हुआ? 49x प्लस 28y अपॉन x प्लस वाई। ये आपको कितना दिया है? 42% आयरन अलॉय। ये आपको दिया है 42% ऑफ 120। ठीक है, सॉल्व करो। 6 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 49 इंटू 5 245 प्लस 28 इंटू 5 140 इज इक्वल टू 42 इंटू 6 6 दूनी 12 6 चौक 24 25 252 x प्लस 252 y। रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करो। 245 में से 252 गए, 252 में से 245 गए, 7x इधर 7x प्लस सब्ट्रैक्ट हो 112y इक्वल टू 0। दो इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं। बता रहा हूं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आपके पास जितना परसेंटेज ऑफ आयरन मैं बोलूंगा, तो परसेंटेज ऑफ आयरन का मतलब क्या हुआ? कितना आयरन है
डिवाइडेड बाय टोटल कितना मटेरियल है इंटू 100 परसेंटेज का, तो परसेंटेज कितना है 49x प्लस 28y डिवाइडेड बाय टोटल कितना है x प्लस वाई। काम करते ना, इसको सीधा 120 ना लिख लेते इंटू 100, बात एक ही है, वो ज्यादा इजी हो जाता। मैं इसको दूसरे अप्रोच से कर देता हूं, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारा। ये 120 ना x प्लस वाई ना लिखो, 120 लिख लो। ये 42 दिया हुआ है, ये 42 दिया हुआ है, तो आपके पास कितना आया 49x प्लस 28y, ये 100 से 100 कट गया, 42 इंटू 120, 42 इंटू 120 कितना हुआ 42 इंटू 12, 420 और 84, 420 और 80, 504, 5040। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो। क्या ये समझ में आता है? कौन सा? टोटल 120 टन है बेटा, ये रहा बेटा, इधर भी तो परसेंट किया, आयरन अपॉन टोटल इंटू 100। परसेंटेज का यही मतलब होता है ना, आपके मार्क्स आए 10, पेपर था 50 नंबर का, परसेंटेज कितनी हुई 10 अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। एक ही बात है बेटा, इसको इधर ले जा, नहीं परसेंट तो ये भी तो परसेंट में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने, इंटू 100 करके। मैंने इधर 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। आ गई बात समझ? परसेंटेजेस वीक है क्या तेरी? कोई बात नहीं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जो जिसका भी परसेंट निकाल रहे हो दैट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको आयरन का परसेंटेज निकालना है, तो कितना आयरन है डिवाइडेड बाय टोटल कितना माल था मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक? पक्का सबको क्लियर है? सो आपका होमवर्क सुन लो, छोटा सा होमवर्क कंप्लीट कीजिए। जनरल क्वेश्चंस, पचास कितने 145 कहां तक 47 क्वेश्चन है सिर्फ, तो ये 47 क्वेश्चन मुझे अगली क्लास में कंप्लीट चाहिए, यानी कल तक, परसों तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।